नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। EMRS TGT हिंदी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम करेंगे मैराथन क्लास, जिसमें हम संपूर्ण हिंदी का साहित्य के इतिहास का केवल काव्य खंड को देखेंगे और काव्य खंड में हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक उन तथ्यों को करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ताकि आपकी एक फास्ट रिवीजन हो जाए। और जब हिंदी साहित्य के इतिहास की जब हम बात करते हैं, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास की, तो उसमें काव्य खंड और गद्य खंड दोनों शामिल होते हैं। काव्य खंड में आप लोगों को पता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आता है, और गद्य खंड में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हम काव्य खंड की। देख लेते हैं सभी साहित्यकारों के वर्गीकरण को सार के रूप में निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। जो ये काव्य खंड को हम कितने भागों में बांटते हैं? आदिकाल सबसे पहले, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। इसकी समय सीमा को हम देखें, आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी, क्योंकि समय सीमा पूछी जाती है इन कालों की कि आदिकाल की समय सीमा क्या रही, भक्तिकाल की समय सीमा क्या रही और आधुनिक काल की समय सीमा क्या रही। भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार भिन्न भिन्न मानी जाती है। वो हम डिटेल से जैसे आगे क्लास करेंगे तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार भी देखेंगे, लेकिन सर्वमान्य तौर पर जब आदिकाल की समय सीमा या भक्तिकाल की या रीतिकाल की या फिर आधुनिक काल की या किसी भी भारतेंदु युग या द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, अन्य सभी युगों की जब समय सीमा पूछ ली जाए तो हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लेना है। देख लेते हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, आधुनिक काल की बात करें तो 1850 से लेकर अब तक की जो समय सीमा मानी जाती है। फिर आधुनिक काल के अंदर ही आधुनिक काल को भी कई भागों में बांट दिया जाता है, अलग अलग काल निकल कर आए। उसमें से पुनर्जागरण काल, जिसको हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, और 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा रही। फिर जागरण सुधार युग, द्विवेदी युग काल के नाम से जानते हैं, 1900 से लेकर 1920 तक इसकी समय सीमा रही। फिर आता है हमारा छायावाद काल, जो कि 1920 से लेकर 1936 तक रहा। प्रगतिवाद काल, जो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक रहा। फिर आया हमारा प्रयोगवाद काल, 1943 से लेकर 1953 तक यह काल रहा। उसके बाद देख लेते हैं आगे नवलेखन काल। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। नवलेखन काल 1953 से लेकर अब तक का जो समय रहा, नवलेखन काल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम नई कविता जो निकल कर आई, फिर स्टोत्री कविता, सामान्य कविता, ये जो सभी जो अलग अलग भागों में बटी, उनको हम नवलेखन काल के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं आदिकाल या वीरगाथा काल। आदिकाल की जब हम बात करते हैं तो आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी जाती है, जिसमें 993 से लेकर 1318 ईस्वी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सर्वमान्य 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी है। और अगर संवत में बात करें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो उसमें 57 प्लस हम कर देते हैं, तो 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है, क्योंकि शुक्ल के अनुसार समय सीमा पूछी जाती है कई बार परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। ईस्वी को भी मैंने बता दिया और संवत भी बता दिया, और जैसे कि सर्वमान्य भी हमने आदिकाल की समय सीमा देख ली। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अगर हम बात करें तो आदिकाल की समय सीमा 643 से लेकर 1400 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 650 से लेकर 1350 ईस्वी तक। डॉक्टर गणपति के अनुसार 1184 से लेकर 1350 तक। मिश्र बंधुओं ने 643 से लेकर 1387 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी है। भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार भिन्न भिन्न मानी गई है। तो देख लेते हैं आगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक जो काल रहा उसे हम आदिकाल के नाम से जान जाते हैं। यह काल जो नाम दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया आदिकाल नाम, और
10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी समय सीमा मानी है। आदिकाल की अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछ लिया जाए तो 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक आदिकाल की समय सीमा। और क्या नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को? आदिकाल। तो अब देख लेते हैं ना इनका नामकरण आदिकाल का किन किन विद्वानों के अनुसार क्या नाम दिया गया। तो आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, राहुल सांस्कृतायन ने सामंत काल, रामकुमार वर्मा ने संधि व चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख प्रवृत्तियों की। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही है, रासो ग्रंथों की अधिकता, बेमेल तथ्य, युद्धों का सजीव चित्रण, प्रामाणिकता में संदेह, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आदर्शदाताओं की प्रशंसा, राष्ट्रीय का अभाव, कल्पना की अधिकता, विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, अलंकारों का उचित समावेश, धार्मिकता, वीर गाथात्मकता और श्रृंगारिकता। जो ये 3 प्रवृत्तियाँ रही, ये आदिकाल के अंतर्गत प्रमुख प्रवृत्तियाँ के रूप में मानी जाती है। और अन्य जो प्रवृत्तियाँ देखने को हमें मिली है, तो ये जो सभी प्रवृत्तियाँ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनमें से ये पूछ लेते इनमें से कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल में शामिल नहीं है या आदिकाल में नहीं आती। तो देख लेते हैं थोड़ी सी भाषाओं की प्रवृत्तियाँ, किस प्रकार की भाषाएँ रही। राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा का आदिकाल में प्रयोग हुआ, जिसे हम डिंगल नाम से जाने जाते हैं। वीर गाथात्मक रास ग्रंथों को इसी भाषा के में लिखा। फिर मैथिली मिश्रित जो अपभ्रंश की भाषा भी आदिकाल में रही। इस भाषा का स्वरूप विद्यापति की पदावलियों और कीर्तिलता में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें खड़ी बोली मिश्रित ब्रिज भाषा, खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा। खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा, इसका सुंदर प्रयोग अमीर खुसरो की पहेलियों एवं मुकरियों में भी हमें देखने को मिला है। आदिकाल की प्रमुख 3 तरह की रचनाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? ऐतिहासिक, श्रृंगारपरक और लोक काव्य रचनाएं, जिसमें ऐतिहासिक काव्य रचनाओं में वीर गाथात्मकता जैसे कि रासो साहित्य, रासो ग्रंथ लिखा गया। फिर श्रृंगारपरक जो रचनाएं लिखी गई, उसमें श्रृंगारिकता देखने को मिली, जैसे कि विद्यापति की पदावलियाँ जैसी रचनाएं लिखी गई। फिर हमारा आता है लौकिक साहित्य, जिसमें धार्मिकता के आधार पर रचनाएं लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल का साहित्य। आदिकाल के साहित्य में जब हम बात करते हैं विभाजन की, तो विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है आदिकाल के साहित्य को? रासो साहित्य, जिसे हम चारण साहित्य के नाम से भी जानते हैं, रास साहित्य जैन साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, सिद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, और नाथ साहित्य यानी कि शैव साहित्य के नाम से जाना जाता है। फिर अपभ्रंश साहित्य, फिर लौकिक साहित्य। बात कर लेते हैं आगे रासो साहित्य के संबंध में। रासो साहित्य के संबंध में मुख्य तथ्य हम देख लेते हैं। रासो साहित्य में चारण साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना गया है? बिसलदेव रासो को, जो कि एक श्रृंगारिक परक रचना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर परक रचना मानी है। वीर गाथात्मक परक सबसे प्राचीन रचना मानी है शुक्ल ने बिसलदेव रासो को। बढ़ते हैं आगे। विभिन्न विद्वानों के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किस किस से मानी है? गारसा दातासी ने राजसूय से, रामचंद्र शुक्ल ने रासायन से, बिसलदेव रासो ग्रंथ के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से, दशरथ शर्मा ने भी रासक से, नरोत्तम स्वामी ने भी रासक से, माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक से, गणपति चंद्र ने भी रासक से। तो वैसे भी सर्वमान्य तौर पर रासो शब्द की रासक से ही मानी जाती है। अगर किसी विद्वान के अनुसार ना पूछा जाए तो ये पूछ लिया जाए रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ही सर्वमान्य तौर पर मानी जाती है। तो श्याम लाल दास के अनुसार हम देख लेते हैं रहस्य से, काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार भी रहस्य से, नागरी प्रचारणी सभा जो काशी से है वो उससे भी के अनुसार भी रहस्य से ही मानी जाती है रासो शब्द की उत्पत्ति। विंदेश्वरी पाठक के अनुसार राजयश से, हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार भी राजयश से, नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार
रास से, ये कई बार पूछ लिया जाता है भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी पूछ लिया जाता है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी पूछ लिया जाता है। जो कुछ मुख्य है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार राउस या रस से प्रमुख रासो काव्य के अंतर्गत हम देखेंगे खुमान रासो दलपति विजय का, बिसलदेव रासो नरपति जी का, परमाल रासो जगनिक का, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, हमीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह, राम रासो समय सुंदर, राणा रासो दयाल कवि, रतन रासो कुंभकर्ण, कुमार रासो देव प्रभुश्री, कुली युग रासो रसिक गोविंद और बुद्धि रासो जलहन। बात करते हैं अब आगे खुमान रासो की। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। खुमान रासो 9वीं शताब्दी की रचना है। रासो साहित्य का पहली रचना मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का जय काव्य इसको कहा है। खुमान रासो को ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी का जय काव्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को माना है, तो खुमान रासो को। बात करते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो खुमान रासो ग्रंथ है उसे रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया। आदिकाल का जो रासो साहित्य है उसमें स्थान नहीं देने वाले विद्वान कौन रहे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद बात करते हैं खुमान रासो में बप्पा राउल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन किया है, परंतु खुमान शासक का अत्यधिक वर्णन होने का नाम खुमान रासो रखा गया। चित्तौड़ के खुमान नाम के 3 शासक रहे। इनमें से खुमान द्वितीय के खुमान रासो का वर्णन इसमें मिलता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। रासो में कुल 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। हस्तलिखित पुनः जो प्रतियां है वे पूना संग्रहालय में मिलती है। भाषा की बात करें राजस्थानी, छंदों की बात करें 5000। बिसलदेव रासो जो है नरपति नाल्ला की रचना है। रचना काल फिर आत्या है हमारा खुमान रासो के बाद बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो के जो है नरपति नाल्ला की रचना है। 1155 शुक्ल के अनुसार इसका जो है समय माना गया है और काव्य रूप जो है मुक्तज्ञेय रचना मानी गई है। इसमें अजमेर के शासक बिसलदेव तृतीय खुमान रासो में द्वितीय खुमान का वर्णन है, लेकिन बिसलदेव रासो में बिसलदेव तृतीय यानी कि विग्रहराज चतुर्थ इसका दूसरा नाम है। बिसलदेव तृतीय का ही नाम विग्रहराज चतुर्थ है। ये इस तरह से प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का इसमें अजमेर के शासक बिसलदेव तृतीय यानी विग्रहराज चतुर्थ तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती यानी नायक हो जाएगा इसमें बिसलदेव तृतीय और नायिका हो जाएगी राजमती। यानी नायक का नाम विग्रहराज चतुर्थ भी कह सकते हैं और बिसलदेव तृतीय भी, और नायिका राजमती कई बार पूछी जाती है। बिसलदेव जो रासो ग्रंथ है उसकी नायिका का क्या नाम है, तो राजमती। इसका आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें मिला है, वो है बिसलदेव रासो में। प्रथम खंड बिसलदेव रासो व राजमती का विवाह का वर्णन दिया गया है। द्वितीय खंड में राजमती के किसी कथन से गुस्सा होकर जो बिसलदेव के उड़ीसा चले जाने का वर्णन है। तृतीय खंड में वियोग खंड राजमती के वियोग का वर्णन दिया गया है। चतुर्थ खंड में भोज परमार तथा अपनी पुत्री को घर ले जाने तथा 20 उड़ीसा से बाद में उड़ीसा से वापस आना तथा उन दोनों का पुनर्मिलन जो इस ग्रंथ में बताया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेव रासो को हिंदी साहित्य की वीर गीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ये हमने ये तथ्य पहले भी पढ़ लिया। उसके बाद नरपति नाल्ला ने इसे स्त्री रामायण भी कहा है। नरपति नाल्ला ने क्या नाम दिया है, स्त्री रामायण। किसको, बिसलदेव रासो को। ये ध्यान रखना है। भागीरथी मिश्र ने इसे रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य माना है। भागीरथी ने क्या माना है, रास साहित्य। किस ग्रंथ को, बिसलदेव रासो को। सर्वप्रथम बिसलदेव रासो का संपादन सत्यजीत वर्मा विक्रमी संवत 2008 में नागरी प्रचारणी पर से प्रकाशित हुआ। इसमें 124 ग्रंथ है। बात करते हैं अब थोड़ा परमाल रासो के संबंध में। जगनिक की रचना है। रचना काल 1230 विक्रमी संवत यानी 1173 ईस्वी। 1230 विक्रमी संवत 1173 ईस्वी मानी गई है। इस रचना के
में कालिंजर के शासक परमरी देव के 2 पुत्र जो वीर सरदारों आल्ला और उद्दल की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। इन जो दो वीर योद्धा है उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन योद्धा रहे, तो आल्ला और उद्दुल नाम के 2 वीर योद्धा इसमें रहे और इनका चित्रण इनकी वीरता का चित्रण इस ग्रंथ में दिखाया गया है। दोनों महोबा के थे। महोबा स्थान का नाम था। सर्वप्रथम परमाल रासों का प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने 1865 में आल्लेखंड नाम से कराया। तो आल्लेखंड नाम से किन्होंने कराया? एलियट ने, चार्ल्स एलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में। फिर वाटरफील्ड ने अंग्रेजी में इसका प्रकाशन कराया। अंग्रेजी में किसने कराया? वाटरफील्ड ने। 1920 में श्याम सुंदर दास ने इसका जो परमाल रासों नाम से इसका जो प्रकाशन है किन्होंने कराया? श्याम सुंदर दास ने। नागरी प्रचारणी सभा में ये प्रकाशित कराया गया। उसके बाद बात करते हैं आगे। इसके पद बुंदेलखंड, महोबा व बेसवाड़ा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। किस ऋतु में गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे पृथ्वीराज रासों की। पृथ्वीराज रासों चंद बरदाई की रचना है। 1193 ईस्वी। कुल सर्ग 69। नायक जो है पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहान वंशी है और नायिका संयोगिता। सबसे बड़ा सर्ग है जो कनवज युद्ध। सबसे छोटा सर्ग है वो है पद्मावती समय। बड़ा सर्ग और छोटा सर्ग पूछ लिया जाता है जब हम बात करते हैं। कुल जो समय रहे वे है 69। 61 सर्गों की रचना की गई और जब कितने प्रकार के छंद पूछ लिया जाए तो केवल 68 प्रकार के इनमें छंदों का प्रयोग किया गया, जो कि 8 जो सर्ग बचे गए हैं उनका जो है उसके पुत्र द्वारा की गई रचना। केवल 61 सर्ग ही चंद बरदाई ने लिखे थे। उसके बाद जो 8 सर्ग बच गए थे वे उनके जो चंद बरदाई जी के सबसे छोटे पुत्र थे जलहन, उन्होंने उन्हें पूरा किया। ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टाड ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1929 में दी गई। ये कोई बढ़ते हैं आगे। ये हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। जो मुख्य तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से उसी को हम रिवाइज करेंगे। तो देख लेते हैं आगे। थोड़ा सा इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दशरथ शर्मा ने लघुत्तम रूपांतरण को मूल पृथ्वीराज रासों माना है। छप्पे चंद बरदाई का प्रिय छंद माना जाता है। कौन सा? छप्पे चंद बरदाई का प्रिय छंद माना जाता है। इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद बरदाई को छप्पे का बादशाह कहा है। ये पूछ लिया जाता है छप्पे का बादशाह किसने कहा है और किसको कहा गया है? तो चंद बरदाई को नामवर सिंह ने छप्पे का बादशाह कहा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासों है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासों। हिंदी के प्रथम महाकवि है वो चंद बरदाई है शुक्ल के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ये हम पहले कर चुके हैं। देख लेते आगे। केशवदास की चंद्रिका को छंदों का अजायब घर बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है तथा काव्य शास्त्र का अजायब घर जो है रामचंद्र शुक्ल को किन्होंने कहा है? रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसका? काव्य शास्त्र का अजायब घर। एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। केशव की जो रामचंद्रिका जो रचना है उसको छंदों का अजायब घर किसने कहा है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। लेकिन जो काव्य शास्त्र का अजायब घर जो है वो रामचरितमानस को किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसको आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि पूरा ग्रंथ जाली है। किसके बारे में कहा गया है? पृथ्वीराज रासों ग्रंथ के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है। नरोत्तम स्वामी ने इसे मुक्त काव्य माना है। गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने इसे
विशाल घटनाकोश माना है। ये कई बार पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो को विशाल घटनाकोश किस विद्वान ने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। बढ़ते हैं आगे। दशरथ शर्मा ने इसे वृहत महाभारत कहा है। और पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता के आधार पर मतभेद तो पाए जाते हैं। एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। प्रमाणिक मानने वाले श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल कर्नटाड, ये 4 जो विद्वान हैं पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्याम मलदास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो रचनाकार रहे हैं वे है अर्ध मुनि जन्मविजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार और दशरथ ओझा। इसके बाद बात कर लेते हैं मीर रासो की, जो कि सारंगधर की रचना है। ये रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं मिली है और इसके संबंध में हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, तो सिर्फ इतना देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो को हिंदी की अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। किस रासो ग्रंथ से हिंदी की अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? वो है हमीर रासो के संबंध में। मैंने भाई शॉर्टकट्स थोड़े से नोट्स तैयार किए आप लोगों के, थोड़ी सी मैराथन क्लास लेने के लिए, और थोड़ा संपूर्ण जो काव्य खंड है आपका एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाए परीक्षा की दृष्टि को ध्यान रखते हुए। ये मत बोलना कि मैंने बहुत सारे तथ्यों को छोड़ दिया। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें इनमें रह गई है, वे हम डिटेल की क्लास में करेंगे, तब एक एक तथ्य को करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमने भाषा विज्ञान को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है, आदिकाल को भी लगभग हमने पढ़ ही लिया है, उसके बाद भक्ति काल से की हमने शुरुआत की थी। तो डिटेल से क्लासेस हम इसी तरह अगली परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाते रहेंगे और प्रश्न उत्तरों की श्रेणी भी हमारी चलती ही रहेगी। तो देख लेते हैं विजयपाल रासो की, जो नरहर सिंह भट्ट की जो रचना है 16वीं शताब्दी की रचना है, कुल प्राप्त चंद 42 है। तो इसके बाद शीत साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रासो साहित्य में जगह नहीं दी। किसको? विजयपाल रासो को। उसके बाद बात करते हैं शीत साहित्य की। शीत साहित्य के संबंध बात कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। हीनयान से निकला, जो हीनयान से हम मतलब जो हमारे सिलेबस में है, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा जाता है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं इंक्लूड किया हुआ। लेकिन महायान में जो निकल कर सामने आए वो है सहजयान और वज्रयान। सहजयान से निकला नाथ साहित्य, वज्रयान से निकला शीत साहित्य। इस तरह हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं आगे। आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वर्ज्यानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे हम शीत साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। समय काल की बात करें तो 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक मुख्य केंद्र श्री पर्वत रहा। तक्षशिला, नालंदा, असम और बिहार आदि ये मुख्य केंद्र रहे। सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण भी प्राप्त था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिद्ध बाद में मुसलमान आक्रमणकारियों से परेशान होकर नेपाल, भूटान व तिब्बत चले गए। सिद्ध के बारे में सबसे पहले जानकारी ज्योतिषवीर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। हमें 14वीं शताब्दी की मैथिली ग्रंथ से प्राप्त 14वीं शताब्दी की मैथिली ग्रंथ से प्राप्त होती है। उसके बाद सिद्धों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है सबसे पहले राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी काव्य शास्त्र के में 1935 में दी। किन्होंने दी? राहुल सांस्कृतायन ने। कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्धों के बारे में विस्तृत जानकारी इनमें से किस विद्वान द्वारा दी गई या किस लेखक ने दी गई। राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहप्पा से माना है। सरहप्पा से किसका आरंभ माना है? सिद्ध साहित्य का। किन्होंने? राहुल सांस्कृतायन ने। इसका जो समय है 769 के लगभग माना जाता है और राहुल सांस्कृतायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। राहुल सांस्कृतायन ने सिद्धों की जो संख्या है 84 बताई। सिद्धों की जो साहित्य है नाथ साहित्य दोनों इनमें गिने जाते हैं। जो ये विद्वान है ये 4-5 विद्वान जो आपको
5 विद्वान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो दोनों में गिने जाते हैं सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में मत्स्येंद्र नाथ, नागार्जुन, जालंधर पाल, चरपटनाथ और गोरखनाथ जो ये विद्वान रहे हैं। ये पूछ लिया जाता है इनमें से सिद्ध और नाथों में कौन शामिल है, दोनों में कौन शामिल है, तो इन 5 का आपको ध्यान रखना है। फिर सिद्धों में कुल जो महिलाएं हैं वो है लक्ष्मी करा, मणिभद्रा, कनक लपा और मेखलापा, जो ये है महिलाओं का नाम दिया गया है। उलटवासियों का आरंभिक रूप से सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो सिद्धों ने ही किया गया। सिद्ध साहित्य में हम देखने को मिलता है, जो कि आगे चलकर हमें अमीरदास जी की रचनाओं में हमें देखने को मिला। फिर मुनिदत्त तथा मुनिदत्त व अद्वै व्रज इन्होंने सिद्धों की भाषा को शांध्य भाषा का नाम दिया। मुनिदत्त ने सिद्धों की जो भाषा है उसे शांध्य नाम दिया। कई बार परीक्षा में पूछा गया, मुनिदत्त का नाम अधिकतर पूछा जाता है। तो हरप्रसाद शास्त्री ने इनको आलो अंधारी नाम से इसकी भाषा को नाम दिया। सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से ही की तथा उसके वाणियों का जो संकलन 1917 में बोध गान और दोहा के नाम से बांग्ला भाषा में किया। तो किन्होंने किया बोध गान और दोहा नाम से बांग्ला भाषा में सिद्धों की वाणियों का संकलन? वो है हरप्रसाद शास्त्री जी। कई बार परीक्षा में आया है, तो देख लेते हैं। सिद्धों का काल का अनुक्रम पहले आएंगे सरहप्पा, फिर लुइपा, फिर सबरपा, फिर कणप्पा, फिर डोमिपा। उसके बाद सरहप्पा की बात करें तो राहुल संस्कृताय ने इसका जो समय है 1769 ईस्वी माना है। फिर डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। राहुल संस्कृताय ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहप्पा को। इनका जो मूल नाम है राहुल भद्र, इन्हें सरोज वज्र, पदम वज्र, सरोज भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहप्पा सिद्ध के सबसे पुराने कवि होने के कारण इन्हें आदि सिद्ध भी कहते हैं। और उसके बाद बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। सरहप्पा पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की। प्रमुख जो ग्रंथ रहा इनका दोहा कोश है। दोहा कोश में सरहप्पा, तिलोप्पा, कणप्पा आदि जो है वो संग्रहित है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोहा कोश का जो संपादन है वो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। किन्होंने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने। राहुल संस्कृताय ने हरिभद्र नामक बौद्ध दार्शनिक के ये शिष्य रहे थे। सरहप्पा इनके शिष्य थे। उसके बाद बात करते हैं सबरपा की, तो 1780 ईस्वी क्षेत्रीय वंश के थे। सरहप्पा गुरु थे, धर्मपाल के समकालीन थे। इसी यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो रचना की बात करें तो सब चार्यापद, उसके बाद महामुद्रा वज्र और वज्र योगिनी आप देख सकते हो। उसके बाद लुइपा की 1773, 84 सिद्धों में जो लुइपा है वो प्रथम स्थान पर रहे। गुरु का नाम सबरपा, जन्म काश्यप परिवार में हुआ, धर्मपाल के समकालीन माने जाते हैं। नगेंद्र ने साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में से सबसे ऊंचे स्थान दिया लुइपा जी को। किन्होंने? डॉक्टर नगेंद्र ने। पूछ सकते हैं कणप्पा ने अपनी रचना चार्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। लुइपाद गीति का जो 240 पद है इसमें। फिर लुइपा साधना से इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उसके मंत्री डेंगीपा इसके प्रमुख शिष्य रहे हैं। उसके बाद बात करते कणहप्पा की, तो कणहप्पा 810 रामकुमार वर्मा के अनुसार 820 ईस्वी राहुल सांस्कृतायन और रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मूल नाम रहा करणपा यानी कृष्णपा भी से नाम से जाना जाता है। जन्म रहा कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में। उसके बाद
इनसे संबंधित और जो है इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। चार्या विनिश्चय, कण्हपाद गीतिका, सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये माना जाता है। ये भी महाराजा देवपाल के समकालीन रहे हैं। और राहुल संस्कर्ता यानी कण्हप्पा पांडित्य और कविताओं में बेजोड़ है। ये जो बात कही है कण्हप्पा पांडित्य और कविताओं में बेजोड़ है, वो किन्होंने कही है? राहुल संस्कर्तायन जी ने। फिर आएगा डोमिपा जो है उनका जन्म मगध के क्षेत्रीय वंश में। कुल रचनाएं 21। डोम्बी गीतिका, अक्षर विकोपदेश और योगचार्या जो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नाथ साहित्य की। नाथ साहित्य आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जन भाषा में जिस साहित्य की रचना हुई उस हम नाथ साहित्य के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना। राहुल संस्कर्ता ने नाथों को सिद्ध परंपरा का विकसित रूप माना। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जब हम बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ को अवधूत संप्रदाय, अवधूत मध्य, योग संप्रदाय, योग मार्ग, सिद्ध मत आदि नामों से संबोधित किया है। चतुर्सेन शास्त्री ने नाथों की भाषा को कुछ कर्कश कुछ फकड़ी भाषा कही है और जिसमें सपाट बानी है। ये जो बात कही है चतुर्सेन शास्त्री जी द्वारा कही गई है। राहुल संस्कर्ता ने नाथों की संख्या 9 मानी है, जिसमें बात कर लेते हैं गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों में निम्नलिखित नाथों के नाम गिनाए जाते हैं, जैसे नागार्जुन, सत्यनाथ, चरपटनाथ, जड़भरत, भीमनाथ, जलंधर नाथ, हरिश्चंद्र और गोरक्षनाथ, मल्लार्जुन नाथ। जो ये रचनाएं हैं, ये जो नाथों के नाम हैं, ये गोरक्षक संग्रह के अनुसार बताई गई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो नाथों को बताया गया है आदिनाथ, गाहणीनाथ, जो जवेलेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, भृतनाथ और गोपीचंदनाथ। आदिनाथ को प्रवर्ती संतों में शिव भी माना है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मत्स्येंद्रनाथ से नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं चरपटनाथ जो है चक्रानंद के नाम से जाने जाते हैं। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य रहे हैं, पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे। नाथों में गोरखनाथ से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो काल रहा राहुल संस्कर्तायन के अनुसार 1845 ईस्वी के लगभग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी, पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने 11वीं शताब्दी मानी है। रामचंद्र शुक्ल व राम कुमार वर्मा ने इसे 13वीं शताब्दी मानी है और सर्वमान्य भी यही है। मत्स्येंद्रनाथ इनके गुरु रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं भाषा की। तो इनकी भाषा जो है सुदुकड़ी भाषा मानी जाती है। 40 रचनाएं हैं, 14 पीताम्बर दत्त वर्तवाल के अनुसार 14 मानी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ के विभिन्न शैव संप्रदाय को तोड़कर 12पंथी संप्रदायों की स्थापना की। ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया गया है। शब्द पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अव्यमात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। जो ये रचनाएं है गोरखनाथ जी की है। तुलसी जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। जो ये जो कथन कहा है ये तुलसीदास जी का है, गोरखनाथ का नहीं है, क्योंकि परीक्षा में आप आ जाता है तो गोरखनाथ कन्फ्यूजन की वजह से आप गोरखनाथ लगा देते हो, तो ध्यान रखना है। पीजीटी की परीक्षा में भी आया हुआ था ये। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, भक्ति भगायो लोग। जो ये पंक्ति कही गई है ये तुलसीदास द्वारा कही गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम राज साहित्य की। राज साहित्य के अंतर्गत हम देख लेते हैं प्रमुख जो रचनाएं हैं। भारतीय बाहुबली राज से संबंधित 1184
इसे राज साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। इसका जो संपादन है मुनिजन विजय ने किया। 205 इसमें छंद है। फिर है पंच पांडव चरित्र रास, जो कि रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। ऐतिहासिक महाकाव्य कुलसर्ग है ये, और फिर है बुद्धिरास। इसके बाद जो है रचना और रचना काल देख लेते हैं थोड़ी रास साहित्य की। चंदल बाला रास जो है वो है आसगू की। सुतली भद्र रास जो है जिनी धर्म शुरू की है। नेमी नाथ रास जो है सुमिति कुमार की है। कुमार पाल प्रतिबोध जो है सोम प्रभु शुरू की है। दर्शन सार देवसेन की। आबू रास है जल पल्हन की है। और उसके बाद प्रबंध चिंतामणि जो है अभय तिलक मणि लेखक का नाम है भाई। हरिश्चंद्र पुराण जो है पद्मनाथ की है। कुचली रास जो है प्रज्ञा तिलक की है। जिन पद्मसुरी रास जो है सारमूर्ति की है। कंकड़ चरित्र रास जो है कंकर का मरमुनि की रचना बताई गई है। उसके बाद लौकिक साहित्य को हम देखते हुए देख लेते हैं। ढोला मारूरा दोहा जो रचना है लौकिक साहित्य में आती है, जिसके रचनाकार है कल्लोल कवि। आगे चलकर इनके रचनाकार कुछ जो बाद के जो पद रहे वे कुशल लाभ ने भी लिखे, इसलिए हम दोनों इसके लेखक मानते हैं। लेकिन परीक्षा में दोनों का नाम न आकर अगर कल्लोल कहा जाता है तो कल्लोल कवि लगाएंगे। कुशल लाभ केवल कुशल लाभ का आता है तो कुशल लाभ लगाएंगे। लेकिन दोनों का नाम आ जाता है तो हम कल्लोल कवि को अधिक महत्व देंगे, क्योंकि कुशल लाभ ने कुछ ही पदों को इस रचना में जोड़ा था, अधिक तो कल्लोल कवि ने ही इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद बात कर लेते हैं जो ढोला मारू दोहा का जो नायक है वो ढोला है और नायिका जो है वो मारवाड़ी है। छंदों की संख्या 788 है। भाषा राजस्थानी है। फिर बात कर लेते हैं बसंत विलास की। बसंत विलास 13वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण रचना है। अलौकिक रचना मानी जाती है। अज्ञात कवि जो रचनाकार है इसके अज्ञात है, और सर्वप्रथम केशवलाल हर्षदाराय ने इसका संपादन किया है। राउलवेल की उसके बाद बात करते हैं रोड़ा कवि की जो रचना है। राउलवेल 10वीं-11वीं शताब्दी के बीच की रचना मानी जाती है। उसके बाद बात करें हम जो राउलवेल रचना है वो हिंदी साहित्य की प्रथम गद्य व पद मिश्रित शैली यानी चंपू शैली की में रचित प्रथम रचना मानी जाती है, और शिलालेखों पर लिखी गई रचना है ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। संदेश राशक इसके रचनाकार अब्दुल रहमान है। इसमें 223 छंद बताए गए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है अब्दुल हसन। 1253 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक इसका समय रहा, यानी जन्म 1253 ईस्वी, मृत्यु 1325 ईस्वी मानी जाती है। गुरु निजामुद्दीन औलिया जो उपनाम है जो तुर्क आला अलाउद्दीन तोताए हिंद स्वयं को कहा था। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदू इस्लाम समवित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि से मानते हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि मानते हैं इन्हें कौन? शिव सिंह सेंगर अमीर खुसरो जी को। राम कुमार वर्मा इन्हें अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। तोता हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। खड़ी बोली का जनक माना जाता है इसे, और इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर 11 सुल्तानों का उत्थान और पतन भी देखा है। हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग भी अमीर खुसरो जी ने किया है। फारसी और हिंदी के मिश्रित छंदों में कविता करने का जो सबसे पहले प्रथम प्रयोग भी अमीर खुसरो जी ने किया है। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य लिखने वाले
के एकमात्र कवि रहे हैं। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली तथा सितार वाद्य यंत्र का जनक भी माना जाता है। रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनके कुल ग्रंथ माने गए हैं 100 महत्वपूर्ण ग्रंथ माने गए हैं, लेकिन जो प्रमुख रचनाएं है वो हम देख लेते हैं। खाल इकबारी, यह एक शब्दकोश है। इसमें हिंदी, तुर्की, फारसी, हिंदी, अरबी, फारसों के पर्यायी शब्दों को शामिल किया गया है। उसके बाद पहेली, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल, नजराने हिंद, नूह सिपर जो है, इसमें भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से वर्णन बताया गया है। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपभ्रंश साहित्य की। अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है पतन या गिरा या बिगड़ा हुआ। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को और हिंदी का प्रथम कवि माना है। एक मिनट, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक में हो रहा है तो देख लेते हैं। तो रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि जो है स्वयंभू, उन्हीं को क्या माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस प्रकार से आएगा, थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर हो रखी है। तो अपभ्रंश भाषा के 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, दोहा बंद, पदटिया बंद और गे बंद। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी पर जिस प्रकार गाथा प्राकृत का छंद है, उसी प्रकार अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी से कवि जयउंदी ने किया। जिस प्रकार गाथा जो है प्राकृत का छंद है, ये थोड़ा सा आगे है, उसी प्रकार अपभ्रंश में जब प्रयोग होता है तो उसे हम दोहा या दोहा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कथन है किसका कहा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कथन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। दोहा या दोहा से अपभ्रंश का बोध होता है और गाहा या गाथा से प्राकृत का बोध होता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही माना जाता है। उसके बाद जो है सर्वप्रथम वल्लभी के राजा दारसेन के शिलालेखों में अपभ्रंश साहित्य की रचना मिलती है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रयोग जो है अपभ्रंश में मिलता है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी का प्रारंभिक रूप जो है अपभ्रंश को अवहट नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी व रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी के प्रथक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी व रामविलास शर्मा अपभ्रंश को क्या मानते हैं, हिंदी से पृथक मानते हैं। धीरेन्द्र शर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृतायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को का क्या नाम दिया है, पुरानी हिंदी का नाम दिया है। राहुल सांस्कृतायन और रामचंद्र शुक्ल ने भी अपभ्रंश को क्या माना है, पुरानी हिंदी माना है। और अधिकतर परीक्षा में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम दे करके पूछ लिया जाता है किस इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। तो आचार्य जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका नाम आ जाएगा। इनके साथ साथ राहुल सांस्कृतायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जो अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं, स्वयंभू, पुष्यदंत आदि कवियों के संबंध में हम देख लेते हैं। तो स्वयंभू के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के आसपास के कवि है। देश भाषा का है उन्होंने अपनी भाषा को। उसके बाद जब बात करते हैं जो स्वयंभू की रचनाएं तो हमें देखने को मिलती है पौम चरिव, रिठणे में चरिव और स्वयंभू चरिव। जो पौम चरिव जो रचना है उनकी, वो उनके जो पुत्र है त्रिभुवन ने पूरा किया और राम का चरित्र इस रचना में दिखाया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह पुष्य अपभ्रंश का, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है पुष्यदंत को अपभ्रंश
का आविर्भाव माना है। पुष्यदंत से अपभ्रंश का आविर्भाव किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब बात कर लेते हैं हम पुष्यदंत की। तो 9वीं शताब्दी से आविर्भाव माना है। और पुष्यदंत जो है मान्याखेट प्रताप राजा रणकरण के महात्मा भीम के सभापति कवि रहे हैं। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 1972 में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में पुष्य व पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को भाखा की जड़ भी कहा है और पुष्यदंत को हिंदी का बहुभूति भी कहा जाता है। उसके बाद पुष्यदंत को ने स्वयं को, ये ध्यान रखना है, स्वयं को क्या कहा है? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुलतिलक और आदि उपाधियों से उन्होंने अपने आप को संबोधित किया है। उसके बाद बात करते हैं पुष्यदंत ने अपने साहित्य की रचना में विशुद्ध धार्मिक भाव में किया है। उसके बाद चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। पुष्यदंत की 3 ये रचनाएं हैं। 63 महापुर इस गुण अलंकारा, नय कुमार चरिव, जसहर चरिव। फिर बात कर लेते हैं हम आगे चल के थोड़ी सी विद्यापति की, क्योंकि विद्यापति से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। 1350 से 1450 इसका जीवन काल माना जाता है। जो गुरु रही है पंडित हरि मिश्र, बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गाँव में ये निवासी रहे हैं और विद्यापति शिव संप्रदाय से संबंधित कवि रहे हैं। उसके बाद विद्यापति से संबंधित जब हम बात करें, बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को जातीय कवि कहा है। विद्यापति जो है निराला ने विद्यापति की पदावलियों को श्रृंगारिक पदों की मादकता की नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाहक कवि भी माना है। मैथिली के सर्वोपरि कवि होने के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कवि भी कहा है। विद्यापति के प्रासंगिकों ने इन्हें कई उपाधियों से वशीभूत किया है, जैसे कि अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाभरण, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि उपाधियों से विद्यापति को वशीभूत किया गया है। उसके बाद जो है विद्यापति के संबंध में हम डिटेल से पहले कर चुके हैं क्लास, तो देख लेते हैं आगे। भक्ति काल की जो बात करते हैं हम, तो मुख्य बातों को हम तथ्यों को देख लेते हैं। तो कुछ विद्वान भक्ति काल की जो समय अवधि है 1375 से लेकर विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत, इसकी जो समय अवधि है मानते हैं। उसके बाद बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को बात कर लेते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल युग के 4 प्रमुख काव्य धाराएं निकल कर आई। कौन कौन सी देख लेते हैं? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति के अंतर्गत हम राम काव्य धारा को पढ़ेंगे और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा को। राम काव्य धारा को हम रामाश्री शाखा से भी नाम जानते हैं और कृष्ण काव्य धारा को हम कृष्णाश्री शाखा से भी जानते हैं। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत हम ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा यानी संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा को देखते हैं। तो राम काव्य धारा के अंतर्गत हम देख लेते हैं सबसे पहले तुलसीदास को किसी परिचय की आवश्यकता है ही नहीं। इन्होंने राम कथा को अवधि रूप में देकर घर घर में प्रशासित कर दिया है और इनका जन्म काल विवादित भी रहा है तुलसीदास जी का। उसके बाद तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथों की बात करें हम, तो तुलसीदास के जो ग्रंथ रहे हैं वे हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नचून, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान नाटक, रामाज्ञा प्रवचन, रामचरितमानस आदि। उसके बाद बात करें नाभादास की, तो नाभादास जी अगरदास जी के बड़े शिष्य रहे हैं और वे बड़े भक्त और साधु सेवकी भी रहे हैं। संवत 1657 के लगभग विद्यमान रहे हैं। उसके बाद गोस्वामी जी की मृत्यु के पीछे तक यह जीवित भी माने जाते हैं। उसके बाद
बात करें नाभादास की 3 रचनाएं उपलब्ध रही है, रामाष्टयम, भक्तमाल, रामचरित्र संग्रह। उसके बाद स्वामी अगरदास की जब हम बात करें तो अगरदास जी कृष्णदास पैरी के शिष्य रहे हैं, जो रामानंद की शिष्य परंपरा के ही थे। वे सन 1556 के लगभग रहे हैं। इनकी जो बनाई गई 4 पुस्तकों हमें पता चलता है, 4 पुस्तकें मानी जाती हैं। इनकी 4 ग्रंथ माने जाते हैं, हितोपदेश, खाना बावनी और ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, राम अष्टायम। जो ये रचनाएं हैं, ये ग्रंथ है, ये हमें अगरदास जी के माने जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत हम सूरदास की जब हम बात करें तो सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तुलसीदास। सूरदास नेत्रहीन थे। इनका जन्म 1478 में हुआ और मृत्यु 1573 में। इनके पद जो गए पद है, इनके जो 3 पुस्तकों में संकलित है। कौन कौन सी? सूर सारावली 1103 पद, साहित्य लहरी, उसके बाद सूर सागर जिसमें कि 12 स्कंद और 1.25 लाख पद थे। 15 उसके बाद बात करें हम आगे, इसका जो आधार है श्रीमद् भागवत पुराण आधार रहा है। कुम्भनदास की, कुम्भनदास जो है अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 1478 ईस्वी में गोवर्धन मथुरा में इनका जन्म माना जाता है तथा इनकी मृत्यु 1582 में हुई। इनके द्वारा जो लिखे गए फुटकल पद मिलते हैं। नंददास की बात करें तो 16वीं शताब्दी की अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्म है 1513 में रामपुर में हुआ तथा मृत्यु 1583 में हुई। इनकी जो भाषा रही ब्रज। नंददास की कुल जो रचनाएं रही वे 13 रही। नंददास की जो रचनाएं है, रास पंचाध्यायी सबसे प्रसिद्ध रचना रही है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, वीरा मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, भाषा, दशम स्कंद और पदावली, जो ये रचनाएं रही नंददास जी की प्रमुख रचनाएं रही। उसके बाद कुम्भनदास की बात करें तो अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में गोवर्धन मथुरा में हुआ और मृत्यु हुई 1582 ईस्वी में। इनका जो फुटकल जो पदों में मिलते हैं। और रसखान की बात करें, इसके बाद रसखान जो कवि है, इनका जो असली नाम है सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म हरदोई 1533 ईस्वी में और 1558 के बीच में हुआ। इनके जन्म के पूरी तरह से प्रमाणिक रूप से हमें नहीं मिलता, तो कब 1553 ईस्वी में माना जाता है लगभग। तो इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। इन्होंने प्रेम रस की खान भी कहा जाता है। रस खान को क्या कहा जाता है? प्रेम रस की खान भी इनको कहा जाता है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं है, सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका, 2 रचनाएं प्रमुख मिलती है। फिर भक्ति काल में एक और कवियत्री हुई जो प्रमुख कवियों में शामिल है, मीराबाई। मीराबाई स्वयं में एक लोक नायिका रही है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में तथा मृत्यु 1547 ईस्वी में हुई। उन्होंने मध्य काल में स्त्रियों की पराधीन बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होकर कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करने का भी साहस किया। इन्होंने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों को बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपने पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष में उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन्हें अत्याचार करने लगे। ये आप लोगों को मीराबाई के संबंध में पता ही है। मीराबाई की पदावलियों में इनकी रचनाएं को संग्रहित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। संत काव्य धारा में जब हम देखते हैं तो कबीरदास जी हमें प्रमुख कवि देखने को मिलते हैं। कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उसके बाद जो है इनका जन्म 1398, मृत्यु 1518। कबीर जो नीरू और नीमा इनके जुलाहा दंपति परिवार में इनका पालन पोषण किया। उसके बाद बात करते हैं गुरु का नाम देख लेते हैं तो रामानंद। उसके बाद ये अनपढ़ थे और बीजक जो है इनकी रचनाओं को संग्रहित किया गया बीजक नाम से। उसके बाद बात कर लेते हैं रामानंद साकी शब्द रमेनी इनकी जो रचनाएं रही उनको संग्रहित किस में किया? बीजक में। उसके बाद देख लेते हैं रामानंद जी के संबंध में। रामानंद जी
जी रामानंद के आविर्भाव काल, जीवन चरित्र आदि के संबंध में कोई प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के कवि माने जाते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई। ये रामानुजाचार्य की परंपरा के शिष्य माने जाते हैं। तो कई बार रामानंद के बारे में सिर्फ यही पूछा जाता है, ये किसकी परंपरा में रहे हैं, तो रामानुजाचार्य की परंपरा के ये शिष्य माने गए हैं। तो देख लेते हैं नामदेव जो है, नामदेव महाराष्ट्र के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। सातारा जिले के नरसीबेनी गांव में सन 1267 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। इनके जो गुरु का नाम है वे संत विसोबा खेवर माने जाते हैं। उसके बाद नामदेव मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में भजन गाते थे। हिंदू और मुसलमान की मिथ्या रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया है। अष्टचाप के प्रमुख कवि इसीलिए जो नामदेव की जो रचनाएं हैं कई बार हमारी जो कबीर दास जी की रचनाओं से मिलती जुलती रचनाएं रही हैं, तो इसलिए हमें भ्रम हो जाता है ये नामदेव जी की है या कबीर दास जी की। तो उन्होंने भी मुस्लिमों के प्रति जो उनकी हिंदू हो या मुस्लिम, उनकी जो बुरी आदतें थे उन पर प्रहार करते हुए, व्यंग्य करते हुए रचनाएं लिखी हैं। अष्टचाप के जो कवि रहे हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। भक्ति काल में अष्टचाप के कवियों का प्रमुख योगदान होता है, तो बार बार पूछ लिया जाता है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना की। पुष्टि मार्ग भक्ति को अपनाते हुए उन्होंने 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप छोड़ दी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अष्टचाप कहा जाता है। इन्होंने अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 तथा विठलनाथ के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य लिए गए, इसलिए कुल 8 जो शिष्य रहे। अष्टचाप में कुम्भनदास वरिष्ठ तथा नंददास कनिष्ठ रहे, और वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वे कुम्भनदास, सूरदास, परमानंदास और कीर्तनदास रहे। विठलनाथ के जो शिष्य रहे वे गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास जी रहे। अष्टचाप के सभी कवि किस प्रकार के थे, संगीतज्ञ थे। साथ साथ हम विठलनाथ की रचनाओं को भी देख लेते हैं। विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय तथा श्रृंगार रस मंडल विठलनाथ जी की रचनाएं रही। उसके बाद बात करते हैं हम सूफी काव्य धारा की। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है मलिक मोहम्मद जैसी, जो 1492 ईस्वी के लगभग इनका जो समय रहा। रायबेली जिले के जायस नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ। मलिक मोहम्मद जैसी का बचपन का नाम है मलिक शेख मुंसफी, इनके बचपन का नाम रहा। जायस निवासी होने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा। और मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और रेखा चित्र आदि रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। मुल्ला दाऊद जो है सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो है चंदायन। इनका ग्रंथ 1379 ईस्वी में हुई। यह एक प्रेम आख्यान परंपरा का दूसरा ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद जो है कुतुबुन की रचना जो है मृगावती, जो इनकी नायिका रही है। कुतुबुन की जो रचना है मृगावती जो नायिका है, नायिका के नाम पर ही उन्होंने रचना की मृगावती, जिसका रचना काल 1503 ईस्वी में हुआ। ये चिश्ती वंश के शेख बुहान के शिष्य रहे और जोधपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित रहे। ये ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया। शेख केशवदास ये सनाड्या ब्राह्मण कृष्ण दत्ता के पुत्र और काशीनाथ के पुत्र रहे। अब बात कर लेते हैं केशवदास की। केशवदास भी भक्ति काल के कवियों में शामिल है, परंतु कुछ रचनाएं इन्होंने भक्ति काल में की और कुछ रचनाएं इन्होंने रीति काल में की। तो बात कर लेते हैं थोड़ी इनके भक्तिकालीन रचनाओं के संबंध में। तो इनका जन्म जो है 1612 ईस्वी में और मृत्यु 1674 ईस्वी के आसपास हुई। और छनरेश के महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत के सभा में ये रहते थे। उसके बाद जहाँ इनका बहुत मान था, केशव के अलंकारों पर कवि प्रिया और रसिक प्रिया लिखी।
उसके बाद ये काव्य में अलंकार और रस प्रदान समझने वाले चमत्कारवादी कवि रहे हैं, जैसा इन्होंने स्वयं लिखा भी है केशवदास ने अपने बारे में। जपति सुजुति सुलक्षणी सुरबन सरस सुवर भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनीता मीता, जो ये पंक्ति है केशवदास जी ने स्वयं लिखी है। उसके बाद जो है केशव के जो रचे 7 ग्रंथ कौन कौन से माने जाते हैं? कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, विरह सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। अब्दुल रहमान खाने खा, उसके बाद हम बात करें अब्दुल रहमान खाने खा तो रहीम अकबर बादशाह के अभिभावक के रूप में हमें अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बेरम खां के पुत्र ये माने जाते हैं। इनका जो जन्म है 1610 ईस्वी में हुआ। अकबर के समय ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे और इनके बड़े बड़े युद्धों में भेजे जाते थे। अब्दुल रहमान खाने खा जो है संस्कृत अरबी फारसी के पूर्ण विद्वान भी रहे हैं। भक्ति काल के अंतर्गत कुछ आख्यान रचनाएं भी लिखी गई है। ये पूछ लिया जाता है इनमें से भक्ति काल में आख्यान रचना कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो इनका भी एक बार आप देख सकते हो। आख्यान का थोड़ा सा आप मतलब भी समझ सकते हो। आख्यान काव्यों का प्रमाण ऋग्वेद की संहिता में हमें उपलब्ध होता है और अर्थवेद में आख्यान का इतिहास तथा पुराण का उल्लेख मौखिक साहित्य के रूप में न होकर लिखित ग्रंथ के रूप में मिलता है। आख्यान काव्य ऐतिहासिक या पौराणिक होती है। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वे भी हमें भक्ति काल में देखने को मिलती हैं। कुछ रचनाएं जैसे कि सत्यवती कथा, जो कि ईश्वरदास द्वारा सत्यवती कथा में वृत्त सारा कल्पित है और यह एक ऐतिहासिक या पौराणिक काव्य है। उसके बाद अर्धकथानक जो है बनारसी जैन कवि बनारसी दास जी द्वारा रचित अर्धकथानक भक्ति काल की एक आत्मकथा काव्य माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास की रचना है। ढोला मारूरा दोहा, जो कि एक प्राचीन रचना मानी जाती है। हरिचरित्र लाल चरण दास की मानी जाती है। और उसके बाद लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर की है। रुक्मणी मंगल नरहरि की है। रुक्मणी मंगल जो है नंददास जी की है। माधवानल कामकलंदा जो है आलम की है। और सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास की है। रस रतन जो है पोहूकर की है। रामचंद्रिका है केशव की। पद्मनी चरित्र जो है लालचंद की, वो लालचंद है भाई, लालचंद, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। उसके बाद है वीर सिंह देव चरित्र जो है देव की केशव की। उसके बाद जो है कनक मंजरी जो है काशीनाथ की। बेली कृष्ण रुक्मणीरी है जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज जी की। उसके बाद बात कर लेते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल के अंतर्गत हम देख लेते हैं तो रीतिकाल के नामकरण और समयावधि को देखकर बात करें तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाव्य की समय सीमा 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक मानी गई है और जो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। ईस्वी में बात करें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, और विक्रमी संवत की बात करें तो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक आधुनिक काल की रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। उसके बाद बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा 1650 से लेकर 1860 तक मानी जाती है। शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज गिरिसन ने रीतिकाव्य कहा। किसको? रीतिकाल को। त्रिलोचन ने अंधकार नाम दिया रीतिकाल को। रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया इन्होंने भी। और उसके बाद शिव प्रसाद सिंह ने श्रृंगार काल कहा। उसके बाद मिश्र बंधुओं की बात करें
तो मिश्र बंधुओं ने जो कि 3 मिश्र बंधु शामिल है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो आप लोगों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। रमा शुक्ल रसाल के अनुसार त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार नाम दिया, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसमें आप लोग देख सकते हो क्योंकि माइंड से एकदम से स्किप हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद रीतिकाल कविता में लक्ष्मण ग्रंथ, नायिका भेद, श्रृंगारिकता आदि जो प्रवृत्तियाँ मिलती है उनकी परंपरा संस्कृत साहित्य में चली आ रही है। हिंदी में रीति या रीति काव्य शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र में के लिए हुआ है, इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सर्जन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि निरूपण बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया। जो ये सारी बातें हैं ये इसी लिए इनके इस काल को रीति काल नाम दिया गया। इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा। आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा देख लेते हैं। मुख्य तथ्यों को ही हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के प्राचीन साहित्य विशेषता रामायण और महाभारत आदि में भक्तिकाल के कवियों ने प्रेरणा ली थी और रीतिकाल के कवियों ने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। इस काल में कई ऐसे कवि हुए हैं जो आचार्य भी है और इन्होंने विविध काव्यांगों व लक्षणों देने वाले ग्रंथ भी लिखे हैं। इस युग में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। इस युग में मुक्तक रचना भी अधिक लिखी गई है, मुक्तक युग भी कहा जाता है और मुख्यतः कवित, सविया और दोहे इस युग में लिखे गए हैं। कवि राज्याश्रित होते हैं, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही है। इनके जो फलस्वरूप इनमें चमत्कार पूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा को मिलती है, परंतु कविता साधारण कविता से विमुख भी हो गई है। ये तथ्य भी इसमें देखने को मिलता है। रीति ग्रंथकार कवियों में हम देख लेते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों में हम बात कर लेते हैं रीतिबद्ध कवियों की, तो चिंतामणि, जसवंत, सुरति मिश्र, मतीराम, कुलपति मिश्र, सोमनाथ, देव, केशव, भिखारी, दुल्लह, गवाल और भूषण जो ये रीतिबद्ध कवियों में शामिल है। रीति मुक्त कवियों में बोधा, आलम, गणानंद, ठाकुर, द्विज देव ये जो है रीति मुक्त कवियों में शामिल है। रीति सिद्ध कवियों में है बिहारी और रसनिधि प्रमुख माने जाते हैं, लेकिन जो सेनापति, वृंद और पजनेश, बेनी ये भी रीति मुक्त कवियों में शामिल हैं। उसके बाद के थोड़ी सी बात करते हैं हम आचार्य केशवदास के बारे में भी। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा, भक्ति काल में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन थोड़ा सा और देखते हुए चलते हैं। आचार्य केशवदास से कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। तो केशवदास का जो जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ। वे ज्योतिया ब्राह्मण थे और उसके पिता का नाम काशीनाथ था। ओरछा के दरबार में उनके परिवार का बड़ा मान था। केशवदास स्वयं ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत के दरबारी कवि रहे हैं, मंत्री और गुरु भी रहे हैं। और इंद्रजीत की ओर से इन्हें 21 गाँव मिले हैं। कितने गाँव दिए गए? 21। ये कई बार पूछ लिया जाता है। केशवदास को इंद्रजीत ने कितने गाँव भेंट में दिए? तो 21 गाँवों को इन्होंने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब हम बात करें तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशवदास को अलंकारवादी आचार्य भी माना जाता है, क्योंकि अलंकारविहीन कविता को सुंदर नहीं मानते। इन्होंने ये दोहा लिखा ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कालवी वाजन के अनुसार भक्ति काल में स्थान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कालवी वाजन के अनुसार भक्ति काल में स्थान दिया है, लेकिन ये प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल में आते हैं। अगर प्रवृत्ति की बात करें तो प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल में माने जाते हैं, लेकिन जो रीति काल की जो परंपरा की जो शुरुआत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से मानी है। उसके बाद केशवदास जी हैं। केशवदास की रचनाएं देख लेते हैं हम।
हिंदी में रीति परंपरा की शुरुआत केशव से मानी जाती है, ये माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से मानी। हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, ये भी आचार्य के रूप में। लेकिन रीतिकाल में जो जितने भी कवि हुए वे आचार्य भी रहे और कवि भी रहे, दोनों रहे। और केशवदास को हिंदी का प्रथम आचार्य कवि माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रवृत्ति की दृष्टि इन्होंने भक्ति काल का कवि माना है। उसके बाद बात कर लेते हैं केशवदास की प्रमुख रचनाएं की। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, सन आप देख सकते हो, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला, जो ये रचनाएं रही केशवदास की रही। फिर बात करते हैं चिंतामणि की। चिंतामणि का जो जन्म है 1604 ईस्वी के आसपास माना जाता है और ये यमुना के समीपवर्ती गांव टिकमापुर या भूषण के अनुसार त्रिविक्रमपुर जिले कानपुर के निवासी माने जाते हैं। कन्याकुब्ज ब्राह्मण रहे हैं। इनके पिता के उक्त दो नामों का उल्लेख मिलता है, कविवर भूषण मतीराम और जटाशंकर। ये तीन सहदोर भाई के नीलकंठ के ज्येष्ठ भ्राता थे, यानी कि जो ये भूषण, मतीराम और जटाशंकर इनके भाई माने जाते हैं चिंतामणि जी। उसके बाद बात करते हैं चिंतामणि की रचनाएं। काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, छंद विचार पिंगल, रामायण, रस विचार, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी नामक एक और रचना प्रकाश में आई है जो तेलुगु लिपि में लिखी गई थी। उसके बाद बात करते हैं मतीराम की। मतीराम की जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। मतीराम हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। रसराज और ललित ललाम इनकी दो प्रमुख रचनाएं रही है। इनकी एक रचनाएं और रही है फूल मंजरी भी। माना जाता है कि मतीराम नाम से दो कवि रहे हैं, तो इसलिए इनके जो रचनाएं हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है कि ये कौन से मतीराम के। तो सभी रचनाएं मतीराम की मानी जाती है कि मतीराम से ही, अगर परीक्षा में ये मतीराम की जो रचनाएं आ जाती है तो उसमें ये नहीं दिया जाता कि ये कौन से मतीराम की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं, बात करें सेनापति की। तो सेनापति जो है ब्रज भाषा के अत्यंत शक्तिमान कवि, प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ये रीति युग का प्रारंभिक काल, इसका जो समय है रीति युग का प्रारंभिक काल माना जाता है। इनका परिचय देने वाला सूत्र केवल उनके रचित और एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ कवित रत्नाकर है। जो कवित रत्नाकर जो रचना है सेनापति जी की प्रसिद्ध रचनाएं है। कवित रत्नाकर काव्य कल्पतरुम अभी प्राप्त नहीं हुआ है, एक रचना और है। लेकिन उसके बाद बात कर लेते हैं देवकवि की। देवकवि जो है रीतिकाल के रीति ग्रंथकार कवि रहे हैं। उनका पूरा नाम क्या है? देवदत्त। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगी लाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ जाकर प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दे दी। देवकृत कुल ग्रंथों की जो संख्या मानी जाती है 72 मानी जाती है। इनमें 15 ग्रंथ ही उपलब्ध है। देवकवि के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टायाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन और दीपिका, प्रेम दीपिका, प्रेम चंद्रिका आदि प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। कवित सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। इनकी रचनाओं में संकलित सवैये और कविताओं में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ देखने को हमें मिली है। उसके बाद रीतिसिद्ध कवि। रीतिसिद्ध कवियों में आप लोगों को पता ही है, सबसे पहले नाम आता है बिहारी जी का। बिहारी रसनीति आदि प्रमुख है। तो बिहारी के संबंध में हम देखते हैं तो इनका जन्म 1538 संवत 1595 ग्वालियर में माना जाता है, और 1538 संवत और 1595 जो है, एक सेकंड भाई,
1538 ईस्वी और संवत 1595 माना जाता है। ग्वालियर में इनका जन्म माना जाता है। वे जाति के मथुरा चौबे चतुर्वेदी रहे। उनके पिता का नाम केशव राय रहा। बिहारी 18 वर्ष के थे तब उनके पिता ओरछा ले गए और बचपन उनका कहाँ बीता, बुंदेलखंड में बीता। गुरु पूछ लिया जाए तो नरहरिदास। ससुराल जो है युवावस्था में, जो इनका युवावस्था ससुराल मथुरा में बीती। उसके बाद जब हम बात करें वियोग और संयोग दोनों प्रकार की इन्होंने रचनाएं की हैं। बरसत लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोही करे बोहनु हंसे देह करी मिटी जाए। जो ये पंक्ति है बिहारी लाल की बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद बिहारी जी की जो श्रृंगारिक भरी कविताएं रही है, पंक्तियाँ रही है, वे आप देख सकते हो। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, भक्ति और श्रृंगारिकता से भरी जो पंक्तियाँ हैं। जा तन पे जाई परी श्याम हरि दुती होई। जो ये इस प्रकार से बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। बिहारी जो है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए बिहारी के दोहों में हमें चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। और एक समीक्षक का कहना है कि बिहारी के पास थर्मामीटर नहीं है, वरना तो डिग्री का भी पता चल जाता। उसके बाद बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी में शिल्प विधान एवं शब्दों की कारीगरी बेजोड़ थी। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। मुक्तक काव्य रचनाओं के लिए कल्पना समाहिर शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही सफल होगा बिहारी में यह पूर्ण रूप से विद्यमान था। जो ये कथन भी है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के परीक्षा में जो ये कथन है ये पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। देख लेते आगे। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को क्या कहा? पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी। किन्होंने दी? श्री राधाचरण गोस्वामी ने। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पूरे यूरोप में बिहारी सच्चाई के बराबर कोई रचना नहीं है। किन्होंने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत। एक सेकंड भाई, जहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ये कथन कहा गया है तो बुद्ध के बाद लोकनायक, सबसे बड़ा लोकनायक भक्ति काल का जो सबसे बड़ा लोकनायक है वो तुलसीदास को माना। ये कथन भी जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ही कहा गया है। मैंने हजारी प्रसाद गलती से आप लोगों को एक कथन निष्कर्ष वाले जो वीडियो है उसमें तीसरा जो प्रश्न दिया गया है उसमें आप देख सकते हो, तो उसका जो आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। भाई मैं माफ़ी चाहूँगी, जल्दी में थोड़ा सा हम जल्दी जब चीज़ों को करते हैं तो एक दो शब्दों की या एक दो प्रश्नों की थोड़ी मिस्टेक हो ही जाती हैं, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। संस्कृत आचार्य जो है बलदेव उपाध्याय ने बिहारी को दोहों का बादशाह कहा है। बिहारी को दोहों का बादशाह किन्होंने कहा है? संस्कृत आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यदि प्रबंध काव्य जो है विस्तृत वंशतली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, ये जो बात कही है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। उसके बाद बात करते हैं मिस्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं मानते। वे देव बड़ा की बिहारी में विवाद जन्मदाता मिस्र बंधु है। देव बड़ा की बिहारी के जन्मदाता जो विवाद का जन्मदाता कौन रहे हैं? मिस्र बंधु। बिहारी को कवि नहीं मानने वाले कौन है? मिस्र बंधु। लाला भगवान दीन ने बिहारी को देव से श्रेष्ठ माना है। उसके बाद बात करते हैं रसनिधि की। रसनिधि कवि के अनुसार हम देखेंगे रसनिधि दतिया राज्य के बरौनी क्षेत्र के जमींदार पृथ्वी सिंह, जो रसनिधि का नाम जो है, एक अन्य नाम जो है, सबसे पहले वास्तविक नाम क्या रहा है रसनिधि का? पृथ्वी सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। रचनाकाल 1660 से 1717 संवत। इसका श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा रहा है? रतन हजारा। उसके बाद जो है रसनिधि के और अन्य जो ग्रंथ रही है विष्णुपद कीर्तन, बारामसी, रसनिधि सार, गीति संग्रह, अरिला या मांझ
होडिल्ला, ये कई बार पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। इनके दोहे जो है छतरपुर के श्री जगन्नाथ प्रसाद ने प्रकाशित कराए। उसके बाद बात कर लेते हैं रीति मुक्त कवियों की। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आलम ठाकुर और बोधा प्रमुख कवि रहे। घनानंद का जन्म 1689, मृत्यु 1739, जन्म स्थान दिल्ली, मृत्यु स्थान वृंदावन, जाति कायस्थ, निम्रांक संप्रदाय, वृंदावन देव जो है गुरु रहे इनके। प्रेमिका का नाम आप लोगों को पता है, सुजान है। किनके आश्रय में रहे हैं ये? मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रम में रहे हैं। शुक्ल ने घनानंद को रस का साक्षात अवतार कहा है। शुक्ल के अनुसार यदि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों में लिखा, लेकिन उनका जो झुकाव है वियोग के अंतर्दशाओं की ओर अधिक रहा है। शुक्ल के अनुसार भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद को था, वैसा किसी और का नहीं। आनंद घन नाम से भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। आनंद घन इनके जो जन्म स्थान और जनक का नाम अज्ञात माना जाता है। आरंभिक जीवन दिल्ली या उत्तर प्रदेश, जीवन वृंदावन में बीता। आरंभिक जीवन इनका दिल्ली में तथा जो बाद का जीवन है वो कहाँ पर बीता वो है वृंदावन में। फिर जाति से कायस्थ, ये हमने कर ही लिया। उसके बाद जो है संगीत, साहित्य और संगीत दोनों श्रेणियों में ये सर्वोच्च कवि रहे हैं। शुक्ल ने रीति मुक्त घनानंद का जो समय है 1746 तक माना है और इस प्रकार आलोचक घनानंद वृंदावन के आनंद घन है और शुक्ल के विचार में नादिर शाह के आक्रमण के समय ये मारे गए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं 41 बताई गई है। सुजान हित, कृपानंद निबंध, वियोगवेली, इस्कलता, यमुना यश, प्रतिवास, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रजविलास, रस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृक्ष भानु, ये इम्पोर्टेंट रचना है और आप लोग इनकी रचनाओं को पढ़ सकते हो। देख लेते हैं आगे आलम के संबंध में थोड़ा। रीतिकाल के एक हिंदी कवि जो रहे हैं वे है आलम। रीति मुक्त काव्यधारा के आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका जो जन्म है 1683 से 1683 इनका जन्म माना है। इनका रचना काल माना है, इन्होंने कविता काल, जन्म नहीं रचना काल माना है। 1683 ईस्वी से 1703 तक इनका जो रचना काल रहा। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लालमणि त्रिपाठी। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक मुस्लिम महिला शेख नामक रंगरेज इनसे इनका विवाह हुआ। इन्होंने नाम आलम रखा। रंगरेज नाम से भी ये जाने जाते हैं। और जो औरंगजेब के दूसरे बड़े बेटे जो है मुअज्जम के आश्रय में ये रहे हैं। आलम की प्रसिद्ध रचनाएं रही है माधवानल, कामकलंदा, प्रेमाख्यान काव्य, श्याम स्नेही, रुक्मणी के विवाह का वर्णन इसमें दिखाया गया है। प्रबंध काव्य है सुदामा चरित्र, कृष्ण भक्तिपरक काव्य रहा है। आलम के लिए लौकिक प्रेम की भावना और परंपरा युक्त अभिव्यक्ति, श्रृंगार और भक्ति इनका मूल विषय रहा है। और उसके बाद जो है बात करते हैं ठाकुर की। ठाकुर कवि जो है रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। देलखंडी ठाकुर रीतिकालीन मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। विशिष्ट और प्रेमी कवि ये माने जाते हैं, जिनका जन्म जो है ओरछा में 1823 ईस्वी में हुआ। संवत में दिया गया भाई, ये देहांत वर्ष जो है 1880 संवत के लगभग माना जाते हैं। इनका पूरा नाम जो है ठाकुर दास था और ये वास्तव में कायस्थ ब्राह्मण थे। उसके बाद जो है ठाकुर जेतपुर बुंदेलखंड निवासी और वहीं के स्थानीय राजा केसरी सिंह के दरबार के ये कवि रहे हैं। पिता गुलाब राय महाराजा ओरछा के मुसाहब और पिता माँ खंडराय काकोरी लखनऊ के मनसरदार रहे हैं। यानी थोड़ा डेप्थ इनके पिता और दादाजी के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। तो देख लेते हैं आगे बोधा कवि के संबंध में। बोधा कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोधा कवि
एक रसिक कवि थे, ये मानते हैं। पन्ना के दरबार में बोधा कवि अक्सर जाया करते थे। राज दरबार में सुभान यानी कि सुभान नामक एक जो वेश्या है उससे ये प्रेम करते थे। और जो घनानंद की प्रेमिका थी वो सुजान नाम की थी, और जो बोधा की जो प्रेमिका थी वो सुभान यानी कि सुभान नाम की प्रेमिका से ये प्यार करते थे, वेश्या से प्यार करते थे। महाराज को जब यह बात चल रही थी, बोधा को 6 महीने देश काल का निकालने की सजा दे दी। वेश्या के वियोग ने बोधा ने विरह वारिस की रचना की। विरह वारिस नामक जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो इनके इस वियोग काल में ही की है, जो कि बोधा ने देश काल के समय में इन्होंने यह रचना की। उसके बाद बात कर लेते हैं जो प्रमुख रीति काल के और एक दो अन्य कवि है जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भूषण कवि वीर रस के प्रमुख कवि है। इनकी जो रचनाएं हैं भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, और इनकी जो बाकी तीन रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक, इनकी रचनाएं रही हैं। फिर है सैयद मुबारक। सैयद मुबारक की जो पूछ ली जाती है रचना उनकी है अलग शतक और तिलक शतक ग्रंथ उपलब्ध है। बढ़ते हैं आगे। फिर है नेक्स्ट कवि बेनी परवीन के नाम से भी जाना जाता है। बेनी रीतिकाल के कवि रहे हैं। बेनी असनी के बंदी जन थे। उनका जो कोई ग्रंथ भी नहीं मिलता, ये भी पूछ लिया जाता है। रीतिकाल का एक कौन ऐसा कवि रहा है जिनका कोई ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं है, तो बेनी परवीन जो कवि रहे हैं इन्होंने सतसई की रचना की थी। बढ़ते हैं आगे। मंडन जो कवि है, मंडन कवि ने मंडन रीतिकाल के कवि थे जो जोधपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे। जो मंडन की जो रचनाएं है रसविलास याद रखनी है आपको, रस रत्नावली, और जो है रसविलास जो है आप लोगों ने एक अन्य कवि की भी पढ़ी होगी चिंतामणि की, वो इम्पोर्टेंट है। मंडन की इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। जनक 25 जान के जुग को ब्याह, ये जो रचना है ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। जान के जुग को ब्याह और नैन 50 जो ये है मंडन की रचनाएं हैं। उसके बाद कुलपति मिश्र की देखते हैं, तो कुलपति मिश्र के अनुसार हम जब बात कर लेते हैं तो ये मथुरा चौबे थे, बिहारी के भांजे के रूप में ये प्रसिद्ध हुए हैं। और उसके बाद द्रोण परव, युक्ति तरंगिणी, नक्शिक संग्रह सार, रस रहस्य इनकी रचनाएं रही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे चल के भिखारी दास की रचनाएं कई बार पूछ ली जाती है। रस सारांश संवत, छंदापरण पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज सतिका, अमर कोश, अमर प्रकाश आदि जो रचनाएं हैं वे भिखारी दास की रचनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं हम आधुनिक काल की। आधुनिक काल जिसका समय रहा 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा 19वीं संवत से अद्यावधि तक माना है, यानी कि 19वीं शताब्दी का जो मध्य भाग है वो ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उसके बाद आधुनिक काल को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नाम दिए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को गद्य काल कहा, मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल, राम कुमार वर्मा और गणपति ने आधुनिक काल कहा। आधुनिक काल को गद्य का बहुमुखी विकास, इसलिए इनको गद्य काल नाम से जाना गया। इस काल को आधुनिक काल रीतिकाल के बाद का काल है। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है, जिसमें पद के साथ साथ गद्य, कहानी, आलोचना, नाटक, पत्रकारिता का भी विकास इसमें हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं आगे बात कर लेते हैं आधुनिक काल में भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है भारतेंदु जी की ही। तो भारतेंदु युग को हिंदी नवजागरण युग के नाम से भी हम जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण युग के जो हैं
हिंदी पुनर्जागरण युग के नाम से भी हम भारतेंदु युग को जानते हैं। और भारतेंदु जी जो है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कवि के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु युग में नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिक रीति निरूपण, समस्या की पूर्ति आदि प्रवृत्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात करें तो भारतेंदु जी के जो प्रमुख भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास आदि जो ये है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि रहे हैं। उसके बाद हम एक बार भारतेंदु जी द्वारा लिखी गई जो संपादित पत्रिकाओं को भी हम देख लेते हैं। आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु जी। इनके द्वारा जो संपादित की गई पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से पहले मैगजीन निकली, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन इनका नाम रख दिया गया, फिर हरिश्चंद्र पत्रिका। उसके बाद जो है इन्होंने नाटक, निबंध और उपन्यास, कहानियों की भी रचना की। आधुनिक काल के संक्रांति काल के दो पक्ष रहे हैं और भारतेंदु काल को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं द्विवेदी युग। 1900 से लेकर 1920 तक के काल को हिंदी साहित्य का युग की 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग रहा है द्विवेदी युग, जो कि 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक इसका इस समय सीमा रही। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक प्रदर्शक, विचारक और साहित्य नेता महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। द्विवेदी युग किस के नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के। इसका जो दूसरा नाम है द्विवेदी युग का, इसे जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम इस युग के प्रमुख विद्वानों के इस युग के अंतर्गत कई बार पूछ लिए जाते हैं इनमें से कौन सा विद्वान या लेखक भारतेंदु युग का है, भारतेंदु युग का नहीं है, द्विवेदी युग का है। तो देख लेते हैं। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी इस युग के प्रमुख विद्वान रहे, प्रमुख लेखक रहे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित भी इन्होंने किया। उसके बाद जो है निबंध, उपन्यास, नाटक, समालोचना इस युग में अच्छा विकास हुआ। इस युग के जो निबंधकार रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि उल्लेखनीय रहे हैं। इनके निबंध और गंभीर ललित एवं विचारात्मक किशोरी लाल गोस्वामी और बापू गोपाल राम गहमारी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की भी रोचकता मिलती है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग में ही माना जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के विद्वान रहे हैं, पहली कहानी मानी जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है जो इंदुमती कहानी है किस युग की कहानी मानी जाती है, तो द्विवेदी युग की आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो 11 वर्ष का समय, जयशंकर प्रसाद की ग्राम, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की उसने कहा था आदि प्रमुख द्विवेदी युग की प्रमुख जो कहानियाँ मानी जाती है। उसके बाद जो है समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शिवनंदन शाह राय, देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा भी कुछ नाटक लिखे गए हैं। इस युग के प्रमुख कवि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि के रूप में हम देखेंगे तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित्र उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त आदि प्रमुख
कवि रहे हैं। उसके बाद बात करें हम छायावाद युग की, तो छायावाद युग के अंतर्गत हमने देखने को मिलता है तो छायावाद युग द्विवेदी युग के बाद का युग जो आता है उसे हम छायावाद युग के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों के विभिन्न मत रहे हैं। छायावाद का जो अर्थ है, मुकुटधर पांडे रहस्यवाद, सुशील कुमार ने स्पष्टता, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति, शुक्ल ने शैली वैचित्र्य और नंदुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया का मान, डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म बताया है। ये भी विद्वानों के अनुसार छायावाद का अर्थ बताया है। आप तो लोग देख सकते हो क्योंकि परीक्षा में इनसे प्रश्न बन सकता है। तो देख लेते आगे। द्विवेदी युग के बाद का युग छायावाद कहा है, ये हम दोबारा से शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का जो शुक्ल की कोटेशन है ये भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो देख लेते हैं। छायावाद शब्द का जो प्रयोग है दो अर्थों में समझा जाता है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ जिसका संबंध काव्य वस्तु से है, जहाँ कवि अज्ञात प्रियतम में खो जाता है। छायावाद का दूसरा अर्थ काव्य शैली या पद्धति विषय के व्यापक अर्थ में हमें देखने को मिलता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कथन दिया गया है। तो नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद मेरे विचार में एक विशिष्ट सौंदर्य दृष्टि है। ये जो कथन है ये नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार दिया गया है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के अनुसार हम देखें तो छायावाद जो है जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति बन जाती है तो उसे छायावाद कहते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति बन जाती है तो उसे छायावाद कहते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो ये कथन दिया गया है। उसके बाद राम कुमार वर्मा के अनुसार जब परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तो छायावाद का जन्म होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है छायावाद है। उसके बाद महादेवी वर्मा के अनुसार जब हम बात करते हैं तो महादेवी वर्मा ने छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवित का गीत बताया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इसकी मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा को प्राप्त हुई है। उसके बाद बात करें विभिन्न विद्वानों के अनुसार छायावाद का जो प्रवर्तक है, किस विद्वान ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का जो प्रवर्तक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। नंदुलारे वाजपेयी जी ने पंत जी को माना है। प्रभाकर माचवे ने माना है माखनलाल चतुर्वेदी को। ईलाचंद्र जोशी ने माना है जयशंकर प्रसाद को। पंत ने माना है जयशंकर प्रसाद को। इस प्रकार से आप देखते सकते हैं छायावाद के जब हम प्रमुख 4 स्तंभों की बात करें तो निराला, पंत, महादेवी वर्मा और जो है जयशंकर प्रसाद शामिल है। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ रहे हैं। 4 कवि प्रमुख रहे हैं। छायावाद कवियों में जो है जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और पंत और महादेवी वर्मा इस युग के 4 प्रमुख कवि रहे हैं। देख लेते हैं। सन 1936 से 1947 तक के इस काल को शुल्कोत्तर या छायावादोत्तर युग कहा जाता है। उसके बाद बात करें हम पुरानी काव्यधारा की तो देख लेते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि शामिल हैं। तो प्रगति काव्यधारा में जो शामिल है केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, उसके बाद नागार्जुन, रागे राघव, शिवमंगल सुमन, त्रिलोचन। प्रयोगवादी काव्यधारा में शामिल है अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर। और नई कविता में जो शामिल है वे है धर्मवीर भारती आदि। प्रगतिवाद को हमने एक बार सरसरी नज़रों से हम देखते हैं तो प्रगतिवाद का जो है समय रहा 1936 से। संगठित रूप से हिंदी प्रगतिवाद का जो प्रगतिशील लेखक संघ 1936 से लखनऊ के आयोजित इस
अधिवेशन से होता है, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की? 1936 का जो अधिवेशन हुआ प्रगतिशील का, उनकी अध्यक्षता की प्रेमचंद जी ने। उन्होंने कहा कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। जो ये कथन दिया गया है ये किसका है? प्रेमचंद जी का। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, ये कथन किसके द्वारा है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद हम बात करें जो भारत में तो प्रगतिशील लेखक की स्थापना जो संघ की स्थापना 1936 में हुई, लेकिन जो बाहर विदेश जो है 1935 में की गई। कहाँ पर? E.M. फास्टर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक संस्थान की नींव पेरिस में, जो भारत से बाहर जब प्रगतिशील लेखक की स्थापना पूछ ली जाए तो 1935 में, जीके में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, पेरिस में रखी गई। और जब मुल्क राज आनंद ने भारत में 1936 में प्रगतिशील लेखक की स्थापना की। उसके बाद जो है प्रयोगवाद की बात करें तो 1943 इसका समय सीमा मानी जाती है। 1943 के बाद जब 1936 से लेकर 43 तक तो प्रगतिवाद की समय सीमा रही। फिर प्रगतिवाद के बाद जब प्रयोगवाद आया तो 1943 के बाद की जो समय सीमा जो है प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है, जिसमें कि हमें 3 प्रयोगवाद कवि देखने को मिलते हैं। चार तार सप्तक हमें प्रयोगवाद के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। 3 नहीं भाई, सॉरी गलती से बोल दिया। तो 4 सप्तक हमें जो सभी के सभी जो तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक, इनमें कौन कौन कवि शामिल हुए ये हमें अलग अलग उन कवि तार सप्तकों में हमें देखने को मिलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने नई कविता नए समाज के, नए मानव की नई प्रवृत्तियों और नई अभिव्यक्ति, नई शब्दावली में है। ये नए पाठकों के नए दिमाग में नए ढंग से नया प्रभाव उत्पन्न करती है। जो ये कथन आ जाए तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा कहा गया है। उसके बाद प्रयोगवाद का जो जन्म है छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों के प्रतिक्रिया में हुआ। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद के उदय के विषय में लिखा है कि भाव क्षेत्र में छायावाद की अति इंद्रियता के व्यायी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत मूर्त और इंद्रिय चेतना का विकास हुआ है, और सौंदर्य की परिधि में केवल मनसुख और मधुर के अतिरिक्त पुरुष, अनपढ़, बढ़ेस आदि का समावेश भी इसमें किया गया है। इसके बाद बात करें नई कविता की, तो नई कविता जो है, नई कविता 1951 से शुरू हुई है। उसके बाद नई कविता के प्रारंभ को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। तो दूसरे सप्तक के जो प्रकाशन वर्ष है 1951, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरे का 1951, तीसरे का रहा है 1959 और चौथे का रहा है 1969। इस प्रकार से 4 सप्तक हुए। उन 4 सप्तकों में जो दूसरा तार सप्तक है प्रकाशन वर्ष 1951 में नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। इस सप्तक के प्राय कवियों ने अपने व्यक्तित्व व अपनी कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी है। नई कविता हिंदी साहित्य के उन कविताओं को कहा है जिसमें परंपरागत कविता में नए बोधों की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया हो। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई नई कविता की नवीन धारा रही है। इस नई कविता अपने वस्तु, छवि और रूप कवि दोनों के प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। आगे की नई कविता का भारतेंदु युग कह सकते हैं। तो ये आगे की जो नई कविता का भारतेंदु युग हम नाम देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भारतेंदु जी ने जो लिखा सो लिखा ही, साथ ही उन्होंने समकालीनों को इस दिशा में प्रेरित भी किया कि उसी प्रकार आगे ने स्वयं स्थूल साहित्य सर्जन भी किया और
औरों को भी प्रेरित करके उनको प्रोत्साहन भी किया। आमतौर पर जो दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक के जो कवि रहे हैं उन्हें नई कविता के कवियों में शामिल किया जाता है। तो देख लेते हैं दूसरे सप्तक के जो प्रमुख कवि रहे हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा कवि दूसरा सप्तक का है, कौन सा कवि तीसरे सप्तक के रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है दूसरे सप्तक के जो कवि हैं रघुवीर शाहे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास जी दूसरे सप्तक के कवि रहे हैं। तीसरे सप्तक के कवियों में कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन आदि जो है तीसरे सप्तक के कवि रहे हैं। जो अन्य कवि रहे हैं श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार, मलजय, सुरेंद्र तिवारी, धूमिल, लक्ष्मीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, चंद्रकांत देवताले आदि जो रहे हैं वे नई कविता के कवियों में शामिल है। तो ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा कवि नई कविता में शामिल है, नई कविता में नहीं है। हिंदी साहित्य में गीति काव्य की परंपरा आदिकाल से हो रही है। ये थोड़ा सा भाई ये इसके बाद हम इतना ही कर आधुनिक काल तक हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक मुख्य तथ्यों को देखा। भाई बहुत सारा मैटर हमारा रह भी गया लेकिन इतने समय में इतने ही तथ्यों को हम देख पाए, समझ पाए। तो एक बार रिवीजन के तौर पर क्लास को देखते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहना। आगे की क्लास हमारी इसी तरह नेक्स्ट परीक्षा के लिए चलती रहेगी और डिटेल से हम तथ्यों को करते हुए अपनी तैयारी को करेंगे। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और परीक्षा को अच्छे से देना, कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से बिल्कुल आप लोगों ने मेहनत की है, अवश्य ही सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।